दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए ताकि इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वह हमेशा से चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज़ चाहे उसे बिस्तर पर ही मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। वह सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ा। खैर, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन वह अब इस जिंदगी से भी उकताने लगा था। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद थी। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता, दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। उसको आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा था। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं यह सब करके देख चुका हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? फिर देवदूत ने कहा कि आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है। यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ़ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नर्क में? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहां मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम तो हमेशा आराम करने के बारे में सोचते रहे। जब तुम धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे, अब तुमको आराम मिल रहा है तो काम करना चाहते हो। फिर वह व्यक्ति बोला, शायद अब मुझे समझ में आ गया है, मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो जीवन में निरस्ता आ जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अगर आप ज़िंदगी में केवल आराम ही करना चाहते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते, तो आपको सिर्फ आराम मिल भी जाएगा तो आप उससे बोर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें आराम न करके अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हम काम करके ही महान बन सकते हैं, न कि आराम करके। इसलिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो तो मन से पढ़ाई कीजिए और जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि आराम हराम है। आराम करने से हमारा समय बर्बाद होता है। सिर्फ रात में 8 घंटे ही आराम कीजिए, बाकी समय बस अपना काम कीजिए। अगर आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा देंगे तो आपसे आगे कोई नहीं होगा और आप जो सोचेंगे वो पा सकते हो। दोस्तों, हमें बिना फल की चिंता किए अपने काम को मन से करना चाहिए। दोस्तों, आज से शपथ लीजिए कि ज़्यादा मोबाइल या घूमना या फिर दोस्तों के साथ व्यर्थ में समय नहीं बर्बाद करेंगे और जिस भी चीज़ में आपका समय बर्बाद होता है उस काम को नहीं करेंगे।
दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।